परम प्रेम शशि ठाकुर परम आराध्य जननी शशि वर्मा परम पूज्यपाल शशि वर्मा परम पूजनीय वर्तमान आचार्य शशि दादा परम पूजनीय शशि अरविंदा किसी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित दादा दादा और सभी गुरु भक्तों माताओं आचार्यों दादा और सभी गुरु भक्तों माताओं बच्चों को मेरा हार्दिक जय गुरु। आज का सत्संग श्री संतोष सविता जी की तरफ से रखा गया था। हम लोग ठाकुर जी से उनके जीवन के मंगल की कामना करते हैं। वो उपस्थित नहीं है, पता चला कि वो बीमार हो गए हैं या उनके घर में लोग बीमार हो गए। कोई बात नहीं, जब हम मालिक को पकड़े हैं, जो भी होता है मालिक कराते हैं, ये विश्वास करके चलना है। नाव का पाल खोल दिए, ठाकुर जी बोले नाव का पाल खोल दीजिए, हवा चल रही है, जिधर नाव को ले जाएगी जा रही। तो नाव का पाल खोलने के दादा बोले डीपी वर्क मैंने फिर किया। डी का मतलब डू, पी का मतलब प्रैक्टिकल, डू प्रैक्टिकल, इट इज द डीपी वर्क। क्यों ना, ठीक है ना? तो डीपी का ये दिमाग में डाल दीजिए कि डू प्रैक्टिकल, केवल थियोरेटिकल नहीं। पढ़ लिया सत्यानुसरण, अब पढ़ के वैसा कुछ किया नहीं तो आपने डीपी वर्क नहीं किया। आप सत्संग आ रहे हैं, रोज 30 दिन का परिक्रमा हो चुका, 30 दिन का और हो रहा है, तो आप आ रहे हैं, ये भी डीपी वर्क है, क्योंकि आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं। आप नहीं आ रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं, केवल सुन लिए, आए नहीं। एक आदमी हौसला करता है। देखिए परिक्रमा तो ठाकुर जी का हो रहा है। आप बनारस में जाएंगे, पंचकोशी परिक्रमा होता है। आप चित्रकूट में जाएंगे, एक पर्वत है, उसका परिक्रमा होता है। तो हम जाकर के कहते हैं भगवान हमें परिक्रमा, गोवर्धन का भी परिक्रमा होता है। गोवर्धन पहाड़ में वहाँ पे वृंदावन के पास मथुरा में वहाँ भी होता है। वैसे ही ये परिक्रमा है। तो आप 30 दिन नहीं भाई हम करेंगे, कैसे नहीं करेंगे? जब आप करेंगे तो होने लगेगा, ऐसी बात नहीं है। ठाकुर जी कराएंगे। अगर बीच में कुछ व्यवधान भी आ गया, नहीं गए, तो उस पर भी नाराज होने की वो जरूरत नहीं। अरे यार नहीं गए, नहीं गए, वो भी ठाकुर जी आपको उस दिन रोक दिए, वही रोके कि न जाओ। ये भी सोचना है, ये सोचना है कि अरे यार नहीं गए तो भक्त लोग कहेंगे कि देखो ना बहुत साधु बहुत बनता है, गुरु भक्त आ जाएगा ही नहीं। ऐसा बात नहीं, जो करा रहे हैं उनकी मर्जी से हो रहा है, ये सोचना है। एक माँ ठाकुर जी के पास आश्रम में आई, नहीं शादी हुई थी, पूरा संग चूड़ा सिंदूर सब पहनी थी। आई, ठाकुर जी को प्रणाम की, ठाकुर जी से निवेदन की, बोले ठाकुर हम अपने ससुराल से आ रहे हैं, अकेले आए, अब हम ससुराल नहीं जाएंगे, आप वहीं क्या रहेंगे, यहीं। बहुत से लोग बैठे थे। ठाकुर जी का न्याय और ठाकुर जी का इलाज बड़ा ही अनोखा होता है। ठाकुर जी कुछ बोले नहीं, बोले जैसी तुम्हारी इच्छा, ठीक रहो। बोल दिए भाई इनको आनंद बाजार में खाना वाना खिलाइएगा, रहने की व्यवस्था भी कर दी। फिर दूसरे दिन आई, बोली ठाकुर जी इस सिंदूर भी नहीं लगाएंगे और ये चूड़ी निकाल देते हैं और ये चूड़ा सब कुछ निकाल, कुछ नहीं बांधेंगे। ठाकुर जी बोले ठीक। तो लोग बोले ऐसा ठाकुर जी कभी नहीं करते हैं, समझाते हैं लोगों को। ठाकुर जी समझाए नहीं रहे, बोले यहाँ निकालो जाओ, कुछ बोले यहाँ ठीक, जो बोल रहे कर रहे हैं ठीक। रहने लगे, रोज सुबह शाम अपना आनंद बाजार में प्रसाद ग्रहण करती थी, ठाकुर जी के पास आके बैठ जाती, सुनती थी। हो गया 2 4 10 20 दिन हो गया। एक दिन उसके माँ बाप खोजते हुए आए कि कहाँ गई बिटिया। तो लोग समझे कि ठाकुर जी की दीक्षा भी थी, चलो आश्रम चलते हैं, शायद वहीं को। लोग आए तो
वही मिल गई। तो उन्होंने उसको बहुत समझाया, नहीं समझी, फिर चले गए। कुछ दिन उसके सास ससुर आए, सास ससुर को देखी, फिर उसके बाद सास ससुर ने उनको समझाया तो उसको कुछ समझ में आया। तो आई ठाकुर जी के पास, बोले ठाकुर हम ना इन लोगों के साथ जाएंगे ससुराल। बोले अच्छा ठीक। बोलेंगे तो हम वो चूड़ी संख सब पहन रहे थे। बोले हाँ पहन। सिंदूर लगा रहे थे। बोले हम लगा। गई अपना पहन बन के आई, बड़ा बोले हम जा रहे ठाकुर। बोले तो फिर वो चली। लोग बोले कि ठाकुर जी इतना दिन से आ रही थी, ये बात आप पहले बोल देते संख चूड़ी पहन लो, घर चली जाओ। तो बोले इस आई थी ना, जो ज्योतिषी हैं उनसे इसकी कुंडली दिखाओ, इसके जीवन की कुंडली। तो उसकी कुंडली पता किया गया, उसका कुंडली ला करके ज्योतिषी दादा को दिखाया गया। तो ज्योतिषी दादा देख के बोले कि इस समय जो यहाँ रही उसका वैधव्य योग था, यानी विधवा होने का योग था। अगर वो घर रही होती तो वो विधवा हो जाती, लेकिन उसने ठाकुर को ग्रहण किया था। बोले ना किम कुर्वन्ति ग्रहे सर्वा यस्य केंद्र गृहस्थ। और जिसने गुरु को धारण किया और स्तुति करती थी, उस योग की वजह से वो ठाकुर के पास खींच करके चली आई। ठाकुर उसको बुला लिया, वो आई थोड़ी, ठाकुर उसको बुलाए। अब बोलते ना कि हम जाते हैं देवघर, आप थोड़ी जाते हैं, ठाकुर बुलाते हैं। 2 सितंबर को जाना है तो जिसको बुलाएंगे वही जाएगा, सब थोड़ी जाएगा। और हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ आए हैं, आज इतने लोग आए हैं, हो सकता है यहाँ आते तो हमारा कोई और कुछ होता, घटना तो घटना, लेकिन सब काटने के लिए हम ठाकुर जी हमें 1 महीना घूम रहे हैं। ये देखिए नानी भाभी 1 महीना घूमी पूरा, बहुत से लोग इनके साथ घूमे। तो बहुत सब चीज कटता है भाई, हमको क्या पता है, लेकिन मालिक की गोद में रहेंगे, मालिक की शरण में रहेंगे तो जरूर निश्चित हमारा कटेगा। अभी अर्जुन दादा ने कितना बढ़िया बात बताया। आपको हमको ठाकुर जी की बात नहीं मालूम है तो आप अपने जीवन की घटना बताइए भाई। आचार्य तो यही बोलते हैं ना, इष्ट गुरु पुरुषोत्तम प्रतीक गुरु वंशधर प्रेत शरीर में सुप्त रह के जीवंत रहते निरंतर। हमारे ठाकुर आचार्य में जीवित हैं, वो बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, आपको ठाकुर की बात नहीं अपनी बात बताइए, वो प्रभावकारी होता है। कोई छोटी सी बात बताइए, आज हमको चींटी ने काट लिया, आज हमको मधुमक्खी ने काट लिया, यही बताइए। रास्ते में जा रहे थे टेम्पू दादा शिव कुमार तिवारी दादा जी हैं, शिव कुमार तिवारी दादा कितनी बात बताते हैं, ठाकुर जी के साथ साथ दर्शन हो जाते हैं, बहुत बढ़िया से बताते हैं। यही सब बातें। और आज हम अपनी वाणी को यही विराम देते हैं।